नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एक मेजर शिफ्ट है उनकी सुरक्षा नीति की। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जो परिवर्तन सुझाए गए हैं या जिन परिवर्तन को करने का इरादा ट्रंप ने दिखाया है, वो यूरोप को हिला देने वाला है, यूरोप को बहुत परेशान करने वाला है। जबकि जो क्रेमलिन की प्रतिक्रियाएं आई हैं, रूस की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो बड़ी उत्साहवर्धक हैं। अब आप इन दो प्रतिक्रियाओं से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप की जो सुरक्षा रणनीति है उसमें किस तरह के बदलाव किए जा रहे होंगे। हालांकि यूरोप को ये अंदेशा पहले से था और ये डोनाल्ड ट्रंप पिछले जब से सत्ता में आए हैं तभी से ये संकेत देते रहे हैं कि धीरे धीरे वो नाटो से अपनी जिम्मेदारियां कम करेंगे और जो नाटो के हिस्सेदार हैं देश, जो 32 देशों का संगठन है नाटो, उसके उनके घटकों को, उनके देशों को जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। यानी जिम्मेदारी जो अभी तक एक तरह से अमेरिका उठाता था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी 20 से 25% का जो अंशदान था नाटो में, उसकी जो हिस्सेदारी थी खर्च की, वो अमेरिका की थी। और बाकी जो देश थे, कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 2% के ऊपर कोई भी नहीं था, सब 2% के नीचे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अमेरिकी सुरक्षा रणनीति को बदल दिया है। 33 पेज का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया है, उसके हिसाब से उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ये रणनीति अमल में लाते हैं ट्रंप, जो कि ला ही रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो रूस के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और यूरोप के लिए कितनी समस्याएं खड़ी करने वाली है। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ये है कि अब वो नाटो देशों को के जो सहयोगी हैं उनको उनकी जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसका जो प्राथमिक दायित्व है वो अमेरिका नहीं लेगा, बल्कि वो देश लेंगे जो उस क्षेत्र के रहते हैं। यानी वो अधिक योगदान करें और बदले में जो अमेरिका को, जो भी अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है या जो खर्च कर रहा है, उसके लिए वो व्यापार सुविधाएं भी उपलब्ध कराए और तकनीकी साझेदारी भी करे उससे। तो ये एक तो ये कि दशकों पुराना जो असंतुलन था कि अमेरिका ज़बरदस्त खर्च किए जा रहा था और यूरोप के देश मज़े मार रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। अब अमेरिका खर्च कम करेगा अपना नाटो पर। दूसरा, हेग कमिटमेंट। अभी नीदरलैंड की राजधानी हेग में जो कुछ समय पहले एक नाटो देशों का सम्मेलन हुआ था, उसमें नाटो देशों को ये कमिट करना पड़ा था कि वो अपने जीडीपी का 5% खर्च करेंगे नाटो पर, अपनी सुरक्षा पर, जिसमें से 3.5% कोर डिफेंस होगा, जिसमें सैन्य हार्डवेयर होता है और सैनिकों का खर्चा होता है, और 1.5% खर्च करेंगे अन्य उससे जुड़े जो खर्चे होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, या यूक्रेन को मदद देनी है, उन सब पर खर्च करेंगे। तो 2% से यूरोपीय देशों को 5% जीडीपी का देना पड़ेगा और ये लक्ष्य 2035 तक हासिल करना है। और ये एनएसएस इसे नया वैश्विक मानक बता रहा है, नया वर्ल्ड स्टैंडर्ड बता रहा है, जिससे जाहिर है कि यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ना है। वो वैसे ही बहुत तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये एक नई चुनौती, नया खर्च उनके सिर पर अमेरिका डाल रहा है। दूसरा है, यूरोपीय सहयोगियों की इसमें आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि यूरोप जो है वो फ्री राइडिंग, यानी मुफ्त में फ़ायदा उठाने की रणनीति पर चल रहा था। सहयोगी कम सैन्य खर्च कर रहे थे, एक तरह का उनकी इकोनॉमी में ठहराव आया था। वो जो सोशल वेलफेयर पर खर्च कर रहे थे, उसकी वजह से वो अपने डिफेंस पर खर्च नहीं कर पा रहे थे
और वो अब उन पे दबाव डाल रहा है कि वो अपने सोशल सिक्योरिटी और उन सब पर खर्च कम करें और अपनी रक्षा के लिए नाटो पर खर्च बढ़ाए, जो कि हमने पहले कहा 5% तक ले जाएगा। फिर है एनएसएस नाटो के स्थायी रूप से विस्तारित गठबंधन की धारणा समाप्त करने का इरादा कर रहा है। अब ये जो एक्सटेंडेड नाटो का जो गठबंधन था, जिसमें और भी कई मुल्क जुड़े हुए थे अनौपचारिक रूप से, उसको भी वो कमज़ोर करने या उसको ख़त्म करने की प्राथमिकता इस डॉक्यूमेंट में जताई जा रही है। अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अब ज़्यादा फोकस करेगा, जहाँ से माइग्रेशन और दवा तस्करी होती है, और रूस को इसमें सीधा खतरा नहीं माना गया है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अभी तक अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में जो सबसे बड़ा खतरा होता था वो रूस होता था, लेकिन इस सुरक्षा रणनीति में रूस को सीधा खतरा ना मानते हुए स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी पर सहयोग का प्रस्ताव किया गया है। और फिर एनएसएस अमेरिका को आक्रमणकारी न बनाकर एक पीस एम्बेसडर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी तक अमेरिका चौधराहट करता था दुनिया पर, अब वो उन सब झंझटों से निकलकर अपने खर्च को कम कर अपनी सुरक्षा पर ध्यान देगा और अपने सहयोगों की सुरक्षा को सीमित करके, ऐसा नहीं ख़त्म कर देगा, उसको सीमित कर देगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो एक तरह से ट्रंप प्रशासन बार बार इशारा करता रहा है, वो है कि जो क्लॉज 5 है नाटो का, जिसमें किसी एक देश पर हमला होगा तो सारे देशों पर हमला माना जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, उसको भी खत्म करने के रास्ते पर है। अब क्रेमलिन ने यानी रूस ने इस दृष्टिकोण को बहुत ही सुसंगत बताया है और उसने अमेरिकी दस्तावेज के लिए बहुत ही असाधारण प्रशंसा की है, बहुत खुश हैं। जो प्रवक्ता हैं पुतिन के दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि एनएसएस जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज है उसमें वो जो सोच है उसमें वो रूस के सोच से मेल खाता है। तो रूस पूरी तरह से खुश है। ये माना जाता है कि ट्रंप जो हैं वो पुतिन के दोस्त हैं, या यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रंप दरअसल अमेरिका में रूस के एसेट हैं। एसेट का मतलब है कि अपने आदमी हैं, वो अब उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ट्रंप एक तरह से ऐसा करते हुए दिख भी रहे हैं और ये रूस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर इस रणनीति पर अमेरिका जाता है तो उसकी शत्रुता खत्म होती है और उसके लिए सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं और यूरोप अलग थलग पड़ता है, जहाँ पर यूरोप जो उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है उससे भी मुक्त हो जाएगा। क्रेमलिन ट्रंप को इसके बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ट्रंप एक मजबूत नेता है और अमेरिकी डीप स्टेट से अलग सोच रखते हैं। डीप स्टेट रूस विरोधी है, ये उससे उल्टा है और यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान के लिए इससे एक गारंटी भी मिलती है। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि ये जो नई एनएसएस है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ट्रंप प्रशासन की, वो पूरा एक मेजर शिफ्ट आ रहा है उसमें, अमेरिका की रणनीति में। उसमें रूस अब दुश्मन नहीं होगा, जो सहयोगी देश हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा, उन पर जिम्मेदारी डाली जाएगी, अमेरिका अपना खर्च कम करेगा और इस तरह से एक नया सुरक्षा तंत्र खड़ा होगा जिसमें अमेरिका जहां तहां दखल नहीं देगा या उस तरह की भूमिका नहीं निभाएगा जिस तरह की अभी तक निभाता रहा है। और इससे रूस को एक बड़ा बल मिलने वाला है, चीन को भी एक बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आइडिया भी ट्रंप ने चीन से ही लिया होगा, क्योंकि चीन दुनिया भर में अड्डे नहीं बनाता, सेना नहीं भेजता है, दूसरे के झंझटों में झगड़ों में पड़ता नहीं है, तो वो अपने आर्थिक विकास पर फोकस कर रहा है। ट्रंप को भी ये महसूस हुआ है कि उन्हें भी ट्रंप चीन की लाइन पर चलना चाहिए और अपने आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरों की सुरक्षा से ज़्यादा यूरोप की सुरक्षा से अमेरिका को क्या लेना देना, ये उनकी समझ में आ गया है। तो अब
एक नया जो सिस्टम पोस्ट कोल्ड वार में बन रहा है, ये कह लीजिए कि एक नई कोल्ड वार की भी बात हो रही कि अब एक नया कोल्ड वार शुरू हो गया, नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। उसमें अमेरिका अपनी भूमिका को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है और वो उन चीज़ों से पीछे हट रहा है जहां अभी तक वो मुब्तला था। और सबसे बड़ी बात, नाटो से अगर वो धीरे धीरे करके विड्रॉ कर रहा है। अब हमें पता नहीं कि ट्रंप के जाने के बाद कौन आएगा, उसकी रणनीति बदलेगी, क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में यूरोप को वो अनाथ छोड़ रहे हैं। यूरोप डरा हुआ है कि रूस के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो अपने को खतरे में महसूस कर रहा है। लेकिन ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, मागा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस से वो दोस्ती गांठने के चक्कर में है। रूस को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बनाने की फिराक में है। ये यूक्रेन समझौते के मामले में उनका जो रवैया है उसमें भी दिखता है। देखना है अगले चंद हफ्तों में ये पूरी एनएसएस क्या शेप लेती है और किस तरह से ट्रंप इस पर एक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, नमस्कार।